जय हिंद दोस्तों। मैं विकास भारद्वाज एक बार फिर आप सभी का मेरे इस वीडियो में स्वागत करता हूं। मिनी टेस्ट सीरीज के इस सीरीज में आज हम लोग बीएनएसएस के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को देखेंगे जो कहीं न कहीं आपके आगामी एग्जाम में सवाल के तौर पे दिख सकते हैं। एक एक करके सवाल आएंगे और कुछ सेकंड के लिए पॉज रहेगा, तब जाकर के हम आंसर बताएंगे। इस बीच आप अपने आंसर्स को जरूर टिक कर लीजिएगा ताकि ये पता चल सके कि आपकी तैयारी कहाँ तक है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इसी प्रकार के मॉक टेस्ट पर टेस्ट करना चाहते हैं अपने आप को, तो आप आरपीएफ एलडीसी ऐप पर जाएं और मॉक टेस्ट में एनरोल कर लीजिए ताकि आपको चीजें ठीक ढंग से समझ में आ जाए। अपनी तैयारी में कहाँ कुछ कमियां हैं उसको आप सीख पाएं और उसको समय से पहले दुरुस्त करके अपने एग्जाम में सफलता पाएं। अगर आपको लगता है कि आपकी तैयारी काफी अच्छी है तो मॉक टेस्ट में एनरोल करने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन दुविधा है तो फिर उसका समाधान आप वहां पे ढूंढ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस मिनी टेस्ट सीरीज के पहले सवाल में बीएनएसएस का। पहला सवाल आपके सामने दिख रहा है, क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोड्स इन एवरी स्टेट अंडर बीएनएसएस आर। बीएनएसएस के तहत हर राज्य में क्रिमिनल कोड की श्रेणियां हैं। तो क्या हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, मजिस्ट्रेट कोर्ट, कोर्ट ऑफ सेशन, जुडिशियल मजिस्ट्रेट, एक्सिक्यूटिव मजिस्ट्रेट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या मजिस्ट्रेट, या ओनली सेशंस एंड मजिस्ट्रेट कोर्ट। तो आपको ये पता चल जाएगा सेक्शन 6 बीएनएसएस में इसके बारे में डिटेल से बताया गया है कि तीन प्रकार के जो है आपको क्रिमिनल कोर्ट में दिखेंगे। एक होता है कोर्ट ऑफ सेशन, दूसरा है जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट एंड सेकंड क्लास, और एक्सिक्यूटिव मजिस्ट्रेट के बारे में बताया। क्वेश्चन नंबर 2 है आपको, विच कोर्ट में पास एनी सेंटेंस ऑथराइज्ड बाय लॉ। कौन सा ऐसा कोर्ट है जो कानून द्वारा अधिकृत कोई भी सजा दे सकता है। कोई भी सजा दे सकता है, जो भी छह पनिशमेंट्स हैं वो 6 पनिशमेंट दे सकता है। वो कौन सा कोर्ट है? हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट या ऑल ऑफ दी एबव। वेरी गुड, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाई कोर्ट के पास इसका पावर है। तीसरा सवाल है, कम्युनिटी सर्विस अंडर बीएनएसएस मींस। बीएनएसएस के तहत सामुदायिक सेवा का मतलब क्या है? अनपेड वर्क ऑर्डर्ड बाय कोर्ट और पब्लिक बेनिफिट, वर्किंग फॉर एनजीओ वॉलंटरली, पेमेंट ऑफ कंपनसेशन टू कम्युनिटी एंड ऑल ऑफ दी अबव। तो कम्युनिटी सर्विस एक नए पनिशमेंट को इंट्रोड्यूस किया गया है बीएनएस में। तो आप बताएंगे कि जो है कम्युनिटी सर्विस किसको कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनपेड वर्क ऑर्डर्ड बाय कोर्ट फॉर पब्लिक बेनिफिट। चौथा सवाल है, नो अरेस्ट शैल बी मेड विदाउट प्रायर परमिशन ऑफ अ डीएसपी इन द ऑफेंस इज पनिशेबल। अगर अपराध दंडनीय है तो डीएसपी की पूर्व अनुमति के बिना कोई गिरफ्तारी नहीं की जाएगी। किस कंडीशन में? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, मे भी सवाल के तौर पर आपके एग्जाम में दिख सकते हैं। विथ इम्प्रिजनमेंट लेस देन 5 ईयर एंड एक्यूज्ड अबव 60, with imprisonment less than 3 years and accused infirm or above 60, with imprisonment up to 7 years, और in case of a woman offender। सही उत्तर क्या हो जाएगा? सेक्शन 35 बीएनएसएस में इसके बारे में बताया गया है। 35 के सेक्शन 7 जो क्लॉज सब क्लॉज 7 है, सॉरी क्लॉज 7 है, उसमें यह बताया गया है कि कोई भी आरोपी जो जिसमें वह ऐसा अपराध करता है या तो उसकी उम्र 60 साल से ऊपर है या फिर वो इनफर्म है, अशक्त व्यक्ति है और उसमें सजा 3 साल से कम है, तो बिना डीएसपी की पूर्व अनुमति के गिरफ्तारी नहीं की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, वुमेन शैल बी अरेस्टेड आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनराइज अनलेस। किसी महिला को सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय के पहले गिरफ्तार नहीं किया जाएगा जब तक कि ऑथोराइज्ड बाय अ फीमेल पुलिस ऑफिसर, prior permission of magistrate of first class is obtained, approval of DSP is taken, and accompanied by a female relative। सही उत्तर क्या हो जाएगा? prior permission of a magistrate of first class is obtained। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, द पर्सन अरेस्टेड मस्ट बी प्रोड्यूस्ड बिफोर मजिस्ट्रेट विद इन। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, पूरे जिंदगी आपको ये सवाल याद रखना है। 12 आवर, 24 आवर्स एक्सक्लूडिंग ट्रेवल टाइम, 48 आवर्स एज सुन एज पॉसिबल। तो ऑप्शन काफी आसान है, सब लोग इसका उत्तर जानते ही होंगे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सातवें सवाल पे हम आते हैं। सातवां सवाल क्या बोलता है?
7वां सवाल बोलता है कॉग्निजिबल ऑफेंस मीन्स, संज्ञेय अपराध का मतलब क्या है? तो इसका मतलब है ऑफेंस इन विच पुलिस में अरेस्ट विदाउट वारंट, ऐसा अपराध जिसमें पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है उसे संज्ञेय अपराध कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 8 काफी इंपॉर्टेंट है। कंप्लेंट अंडर बीएनएसएस डज नॉट इंक्लूड, बीएनएसएस में शिकायत में क्या शामिल नहीं है? ओरल एलिगेशन टू मजिस्ट्रेट, रिटन एलिगेशन टू मजिस्ट्रेट, पुलिस रिपोर्ट और नन ऑफ द अबव। तो कंप्लेंट में क्या शामिल नहीं है? तो इसमें पुलिस रिपोर्ट को कंप्लेंट नहीं माना जाता है, तो पुलिस रिपोर्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है विक्टिम इंक्लूड्स, पीड़ित में कौन सम्मिलित है? ओनली द पर्सन इंज्योर्ड, गार्डियन और लीगल हेयर ऑफ सच विक्टिम ऑल्सो, ओनली कंप्लेनेंट या ओनली आई विटनेस। विक्टिम में किसको किसको शामिल किया जाता है? तो विक्टिम में गार्जियन और लीगल हेयर ऑफ सच विक्टिम ऑल्सो। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है ए चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, एक सीजेएम जो है कैन इम्पोज इम्प्रिजनमेंट अप टू, एक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अधिकतम कितनी अवधि की सजा दे सकता है? क्या वो 3 ईयर्स है, 5 ईयर्स है, 7 ईयर्स है या 10 ईयर्स है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7 साल की सजा दे सकता है। 7 साल तक की सजा जो है एक सीजेएम दे सकता है। 11वां सवाल है एवरी पर्सन इज लीगली बाउंड टू असिस्ट अ मजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर, प्रत्येक व्यक्ति विधिक रूप से मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी की सहायता करने के लिए बाध्य है। कब? ओनली व्हेन समन्ड बाय कोर्ट, व्हेन ही इज कॉल्ड अपॉन टू असिस्ट, ओनली ड्यूरिंग इमरजेंसीज या नन ऑफ दीज। काफी आसान हो जा रहा है इसके ऑप्शन से ही कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का। 12वां सवाल है नो पर्सन शैल बी अरेस्टेड विदाउट वारंट एक्सेप्ट एज पर, किसी व्यक्ति को बिना वारंट गिरफ्तार नहीं किया जाएगा सिवाय इसके कि पुलिस अधिकारी को संदेह हो, बीएनएसएस ऐसी शक्ति प्रदान करता है, जिला मजिस्ट्रेट आदेश देता है या न्यायिक मजिस्ट्रेट निर्देश देता है। तो अगर बीएनएसएस को ध्यान से पढ़ेंगे तो बीएनएसएस में ही ये पावर दिया गया है। क्या पावर दिया गया है? कि बीएनएसएस प्रोवाइड सच पावर कि नो पर्सन शैल बी अरेस्टेड विदाउट वारंट एक्सेप्ट एज पर, अरेस्टेड पर्सन मस्ट बी इन्फॉर्म्ड ऑफ, गिरफ्तार व्यक्ति को किसकी जानकारी दी जानी चाहिए? हिज राइट्स अंडर कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के तहत उसके अधिकार, ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट एंड राइट टू बेल, नेम ऑफ कंप्लेनेंट, कोर्ट वेयर ही विल बी प्रोड्यूस्ड। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ये गिरफ्तार व्यक्ति को ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट एंड राइट टू बेल के बारे में बताना है कि उसके किस सेक्शन में या किस अपराध के लिए आपने गिरफ्तार किया है, और अगर उसको उस अपराध के लिए जमानत का अधिकार है तो उसके बारे में उसको सूचित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ए वुमन शैल नॉट बी अरेस्टेड आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनराइज एक्सेप्ट, किसी महिला को सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले गिरफ्तार नहीं किया जाएगा सिवाय एसपी गिव्स ओरल परमिशन, रिटन परमिशन ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, प्रेजेंस ऑफ अ फीमेल पुलिस ऑफिसर या कंप्लेंट बाय अनदर वुमेन। तो बीएनएसएस बताता है कि ए वुमेन शैल नॉट बी अरेस्टेड आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनराइज एक्सेप्ट रिटन परमिशन ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास। ठीक ना? अगर बिना प्रथम न्यायिक मजिस्ट्रेट की लिखित अनुमति के बिना हम गिरफ्तार किसी भी महिला को सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है पर्सन इन कस्टडी एस्केप ऑफिसर इज रिक्वायर्ड, यदि हिरासत में व्यक्ति है और वो हिरासत से भाग जाए तो ऑफिसर क्या क्या कर सकता है? रिपोर्ट टू एसपी इमीडिएटली, तुरंत एसपी को रिपोर्ट करेगा। यूज ऑल लॉफुल मीन्स टू रीअरेस्ट, पुनः गिरफ्तारी के लिए सभी वैध साधनों का उपयोग करेगा। फाइल न्यू एफआईआर, नई एफआईआर दर्ज करे और वेट फॉर कोर्ट ऑर्डर, अदालत के आदेश की प्रतीक्षा करे। कभी कभी आपको ये ध्यान रखिएगा कि एमसीक्यू टेस्ट में मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर सेलेक्ट करना होता है। कभी कभी ऐसा लगेगा कि दो आंसर सही है, समझ गए, लेकिन उसमें भी सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या होता है, उसके बाद दूसरा कौन सा है, तो इस अनुसार चुनना है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15।
क्वेश्चन नंबर 16 है, सर्विस ऑफ समन्स टू अ पर्सन कैन बी मेड बाय, समन किए और किस प्रकार से सर्व किया जा सकता है, बाय कोर्ट स्टाफ और पुलिस ऑफिसर, बाय रजिस्टर्ड पोस्ट, बाय इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन और ऑल ऑफ दी एबव। तो आपको बता दें कि इस बार जो है बीएनएसएस में इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस के बारे में इंक्लूड किया गया है और समन को इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के माध्यम से भी अब सर्व किया जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी एबव। नेक्स्ट है, व्हेन द पर्सन समन कैन नॉट बी फाउंड सर्विस मे बी मेड बाय, यदि हम समन किए गए व्यक्ति को जाए समन सर्व करने के लिए और वो ना मिले अपने निवास वास पर, तो उसको क्या कर सकते हैं, कैसे समन सर्व करेंगे, उसके निवास पर एक प्रति चिपका कर, या केवल ईमेल द्वारा, अखबार के विज्ञापन द्वारा, या निकटतम पुलिस स्टेशन को भेज करके। तो इस क्वेश्चन में भी मल्टीपल आंसर सही हो सकते हैं, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट है वो है ऑप्शन नंबर ए, उसके निवास पर एक कॉपी को अफिक्स कर दिया जाए, चिपका दिया। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है, वारंट रिमेन्स इन फोर्स, वारंट कब तक प्रभावी रहता है, 30 डेज, 90 डेज, अनटिल कैंसल्ड बाय कोर्ट और एक्सिक्यूटेड, टिल नेक्स्ट हियरिंग डेट। तो वारंट के बारे में ये बताया जाता है कि ये क्या होगा, जब तक इसको कैंसिल ना कर दिया जाए या एक्सिक्यूट ना कर लिया जाए तब तक जो है वारंट प्रभावी रहता है। मतलब या तो इसको निरस्त कर दिया गया हो कोर्ट के द्वारा या फिर वारंट का निष्पादन कर दिया गया हो। क्वेश्चन नंबर 19 है, इफ अ पर्सन एब्सकॉन्ड्स टू अवॉइड अरेस्ट कोर्ट में इशू, यदि कोई व्यक्ति गिरफ्तारी से बचने के लिए फरार हो जाए तो न्यायालय क्या जारी कर सकता है, बेलेबल वारंट, नॉन बेलेबल वारंट, प्रोक्लेमेशन फॉर अपीयरेंस एंड अटैचमेंट ऑर्डर। तो अगर कोई अवॉइड करता है अपने अरेस्टिंग को से और एब्सकॉन्ड हो जाता है तो कोर्ट क्या करती है, उसके लिए एन प्रोक्लेमेशन फॉर अपीयरेंस, उपस्थित होने के लिए उद्घोषणा के बारे में बताता है कि भाई आप फला तारीख को जो है उपस्थित हो जाइए फला कोर्ट। लेकिन अगर उसके बाद भी इफ पर्सन डज नॉट अपीयर आफ्टर प्रोक्लेमेशन कोर्ट में ऑर्डर क्या देगा, कैंसिलेशन ऑफ केस, अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, पब्लिकेशन इन न्यूज़पेपर ओनली, या पब्लिश पनिशमेंट इन अब्सेंस। तो जब प्रोक्लेमेशन जो है उसकी प्रक्रिया समाप्त हो जाती है, ठीक है, उद्घोषणा की या उद्घोषणा की, तो उसके बाद अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी की संपत्ति की कुर्की की जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो ये मिनी टेस्ट सीरीज में हम लोगों ने यहाँ तक 20 सवाल देखे जो महत्वपूर्ण आपको चैप्टर वाइज बन सकते थे, उसको हमने यहाँ पे लिया है। नेक्स्ट आगे बीएनएसएस में भी जो पार्ट से सवाल आ सकते हैं उसको भी हम लोग यहाँ पर कवर कर लेंगे और आशा करते हैं कि चीजें आपके लिए सही ढंग से काम कर रही होंगी और आप अच्छे से चीजों को समझ पा रहे होंगे। साथ ही साथ आपने अभी तक आरपीएफ एलडीसी ऐप को चेकआउट नहीं किया तो एक बार डाउनलोड करके चेकआउट कर लीजिएगा, क्योंकि ये वन स्टॉप सॉल्यूशन है आपके आरपीएफ रूल 70-72 के एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए, विद ऑथेंटिक न्यूज, ऑथेंटिक कंटेंट एंड रियलाइबल क्वेश्चंस आर अवेलेबल। इन सारी चीजों को लेते हुए अगर आप आरपीएफ एलडीसी ऐप को अभी तक चेकआउट नहीं किए हैं तो प्ले स्टोर से डाउनलोड करके चेकआउट कर लीजिएगा। तो अंत में आशा करते हैं कि यह वीडियो आपके लिए लाभदायक रहा होगा। अगर लाभदायक रहा तो लाइक करके मोटिवेशन बढ़ाइएगा और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि इस प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके पास सबसे पहले हो। और अंत में इसी संदेश के साथ कि आप अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे, जिंदगी में मस्त होंगे, इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।